नमस्कार साथियों, मैं कर्तिका पब्लिकेशन का लेखक सिकवा सर आपका न्यू कैरियर एकेडमी में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका भव्य अभिनंदन कर रहा हूं, स्वागत कर रहा हूं। बिल्कुल साथियों, आप सोच रहे होंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो विषय को पढ़ाने वाले सिकवा सर है, आज पशु परिचर के टॉपिक को लेकर कैसे हमारे सामने उपस्थित हुए। बिल्कुल मैं इस टॉपिक को पढ़ा नहीं रहा हूं, बल्कि आपको यह जानकारी देने के लिए आया हूं कि वर्तमान में आपने देखा होगा पिछले दिनों पशु परिचर की भर्ती का डिक्लेरेशन हुआ था और उसके बाद जो 10वीं पास जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक इतना सुनहरा अवसर आया। यदि वो इस भर्ती को लेकर बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल वो एक कम उम्र में बहुत ही ज़्यादा यानी कि सरकारी सेवाओं में जाने का अच्छा अवसर उन्हें मिलेगा। लेकिन कई बार मैंने ये देखा है कि जब विज्ञापन निकल जाता है, भर्ती निकल जाती है, जो विद्यार्थी है वो तब तैयारी करता है कि एक बार तो विज्ञापन निकल गया, उसके बाद फार्म भरूंगा और उसके बाद वो सोचता अब तैयारी करूंगा। वो समय निकल जाने के बाद वो जब तैयारी करता तो वो सफलता की ओर नहीं बढ़ पाता। तो बिल्कुल मैं इस पशु परिचर को लेकर आपके सामने इस टॉपिक को लेकर क्यों उपस्थित हुआ, उसके पीछे केवल इतना है क्योंकि पिछले दिनों विज्ञापन डिक्लेयर हुआ कि फार्म भरे जाएंगे। राजस्थान में अधिकतर लोगों ने फार्म भरने के लिए तैयार भी हो गए, लेकिन जब वे जैसे फार्म भरने लगे कुछ दिन बाद ये आया कि फार्म नहीं भरे जा रहे। तो आप ये मत मानिएगा कि पशु परिचर भर्ती होगी या नहीं होगी, बिल्कुल आप तैयारी कीजिएगा क्योंकि निश्चित कोई वैकेंसी डिक्लेरेशन हो जाती है किसी कारणों के वश, अगर वो थोड़ा सा लेट मापदंड के कारण या कुछ अन्य कारणों की वजह से अगर वो थोड़ी लेट हुई तो उसको लेट ना माने, आप अपनी तैयारी निश्चित कीजिए। बिल्कुल पशु परिचर भर्ती परीक्षा में आपने देखा होगा जब विज्ञप्ति जारी की गई तो उसमें इस सिलेबस को लेकर भी कई बार चर्चा की होगी और कई तरह के वीडियो आपने देखे हैं। इसमें विशेष रूप से राजस्थान का जो कला संस्कृति का पार्ट है या फिर मैं यूँ कहूँ राजस्थान सामान्य ज्ञान का जो पार्ट है उसको विशेष वेटेज दिया गया। इसके अलावा इसमें 2 तरह के प्रश्न पत्र की बात हो रही थी, यानी कि इस विषय वस्तु को लेकर सामान्य ज्ञान राजस्थान का, और उसके बाद हम बात करते हैं इस पशु परिचर भर्ती के अंदर पशुपालन विभाग के अंतर्गत किस तरह की भर्ती में पशुओं को लेकर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस पशु परिचर भर्ती की परीक्षा की जो आयोजित होने वाली है कब होगी और कब वापिस पुनः फार्म भरे जाएंगे, ये बात की बात है। बिल्कुल आप निश्चित रूप से तैयारी निरंतर करते रहिएगा। मैं इसी के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ ताकि आपको यह जज हो जाए, क्योंकि हमें अगर निरंतर अध्ययन करोगे तो आप सफलता निश्चित हासिल करके रहोगे। तो बिल्कुल आप निरंतर तैयारी कीजिएगा। फिर अगले वीडियो में हम फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।